गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। दोस्तों, बात करते हैं 16 अगस्त की और इसके साथ ही शिक्षक नियोजन से जितनी अपडेट सारे एक साथ ओवरव्यू। राज्य के 8वीं तक के 80,000 स्कूल कल से खुलेंगे, यानी आज से। तो एक चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ कि अभी जो नियोजन प्रक्रिया चल रही है इन्हीं स्कूलों पे डिपेंड कर रही है कि जब हमारी स्कूल खुलेगी तो ऑब्वियसली हमारी टीचर की रिक्वायरमेंट होगी और सरकार जल्द से जल्द हमारी बहाली भी कंप्लीट करेगी। फर्स्ट चरण की काउंसलिंग हो गई जुलाई में, सेकेंड फेज की काउंसलिंग हो गई अगस्त में। अब जितनी जगह काउंसलिंग कैंसिल की गई है उसकी मांग जल्द से जल्द की जा रही है। आज 16 अगस्त है, आज इवनिंग तक कुछ ना कुछ अपडेट आएगी जिसमें जहाँ जहाँ की ब्लॉक लेवल पे 6 to 8, 1 to 5 और पंचायत 3 फेज में काउंसलिंग हो रहा है, 3 स्तर पे, पंचायती पे, ब्लॉक पे और 6 to 8 ब्लॉक पे। तो इसकी अपडेट आनी है और साथ ही बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनका काउंसलिंग अभी तक नहीं हो पाया है। नहीं हो पाने का सबसे बड़ा रीज़न है कि उनकी मेधांक कम है और मेधांक कम होने के साथ साथ कई परेशानियां आ रही है, बहुत बड़े लेवल पे धांधली। और ये चीज़ से हम सभी अवगत है कि कितने बड़े लेवल पे धांधली हो रही है। सबसे पहली बात कि काउंसलिंग की प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम जैसी है। आपका मेधांक अगर 80% भी है, अगर आपसे 4 बच्चे ऊपर है 84 के करीब में या 80.1, 80.2 ऐसे भी करके, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप वहाँ जाते हैं और 4 सीटें 4 बच्चे वहाँ पहुँचे हैं तो आपका काउंसलिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली सीट वहाँ पे फुल हो जाएगा। यही सिस्टम हमारे सब जगह लागू है, जिस कारण कई सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं है हम कहाँ जाए और कहाँ हमारा काउंसलिंग होगा। ये एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो गया है और ख़ासकर कम मेधांक होने के साथ तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। बात करते हैं सोशल साइंस की, रिक्ति बहुत कम थी, सिर्फ दरभंगा और मधुबनी में रिक्ति थी और वहाँ पे जो किया गया काउंसलिंग आपने देखा। बहुत सारे अपडेट मैं अपने चैनल पे देते रहती हूँ। सदर, दरभंगा, मनीगाछी, गौड़ा बड़ाम, जाले, बहुत सारी जगह कैंसिल किया गया, कुछ जगह को स्थगित कर दिया। स्थगित यानी कि इतना प्रतिशत पे आकर की काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया, इसके आगे फिर से चलेगी। और कहीं ना कहीं यह बाधित हो रहा है हमारी शिक्षा विभाग के कारण। अगर वो सिस्टमेटिकली सही तरीके से सभी काउंसलिंग करवाते तो कहीं किसी को परेशानी नहीं होती और सबकी काउंसलिंग हो जाती। दूसरी परेशानी आ रही रिक्ति की वजह से। जनरल में बहुत कम रिक्ति दिया गया और ये अपॉर्चुनिटी दे दिया गया कि जनरल पे सभी लोग आते। ये तो हमारे संविधान के द्वारा ही छूट दिया गया है सारे कैटेगरी के अभ्यर्थियों को कि आप जनरल कैटेगरी में फ़ाइट कर सकते हैं। ऑब्वियसली सही बात है, उनका मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी की जैसा है तो वो जा सकते। लेकिन फिर बात आती कि हम जो हमारे जो जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थी वो कहाँ जाए, तो इसके लिए आपको रिक्ति सही से देनी चाहिए थी कि फ़ाइट के बावजूद भी आप वहाँ पे जनरल को भी ले ले और जो अदर वाले आ रहे हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाए। एक चीज़ मैं आपको एक लेटर शेयर करना चाहती हूँ कि कितने बड़े लेवल पे धांधली, जो शिक्षक अभ्यर्थी इतने मजबूर हो गए शिक्षा विभाग को पत्र लिख दिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं कि सारे अभ्यर्थी मिलकर मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द तीसरे चरण की काउंसलिंग की जाए और पहले फेज से फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट है, ऑब्वियसली उनकी मांग सही है, क्योंकि काउंसलिंग अगर अगस्त सितंबर तक चलती रही तो नियुक्ति प्रक्रिया कब होगी और सबका स्कूल और क्लासेज कब से चलेगी। स्कूल तो खुल गई है लेकिन शिक्षकों की कमी ऐसी की वैसी ही है। देखते हैं थोड़ा सा अपडेट इस पेपर को लेकर देखते हैं, उसके बाद फिर हम अपने जो हमारा जो मेन मोटो है शिक्षक नियोजन का, और एक लेटर जो है बहुत बड़ी चीज़ है, आप सभी इसे ज़रूर देखें और शेयर करें कि ताकि ऐसी गलती आपके बीच किसी के साथ ना हो जाए, ऐसा धोखाधड़ी। कक्षाएं तय समय तक चलेगी, नियमित निरीक्षण करेंगे अधिकारी मंत्री। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सभी डीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि सभी स्कूल नियमित संचालन हो, विद्यालय की कक्षा पूरे तय समय पर तक चले, सभी घंटियां हो, इससे सुनिश्चित करें। 16 अगस्त से प्राथमिक स्कूल को खोले जाने के लेकर शिक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की समीक्षा की। मंत्री ने निर्देश दिया कि डीओ डीपीओ समेत सभी क्षेत्रीय अधिकारी सप्ताह में 2 से 3 दिन स्कूल का निरीक्षण करें। ये बात सही है कि जो स्कूल का जो रवैया है उसके लिए ये निरीक्षण बहुत ज़रूरी है। तो आप
अच्छी काम कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन जो बच्चों का भविष्य बनाने वाले शिक्षक है, आप उनको ही इनसे वंचित कर देंगे तो बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा। घंटी भी लगी, कक्षाएं भी चालू हो जाएंगी, लेकिन बिना शिक्षक बच्चे को पढ़ाएंगे कौन। इसी वजह से 94,000 शिक्षकों की भर्ती लाई गई, जिसमें कि सारे शिक्षकों की रिक्ति को पूर्ति की जाए और सारे स्कूल में, विद्यालय में सारे शिक्षक सेलेक्ट होकर जा पाए। आधी क्षमता के साथ चलेंगे स्कूल, मार्क्स अनिवार्य है। पर स्कूलों को लेकर शिक्षा में अलग से कोई गाइडलाइन तो जारी नहीं की, लेकिन प्राथमिक 9 से 12वीं तक स्कूल में सभी कोविड प्रोटोकॉल का यहाँ भी पालन जिलों में करना है। इसके मतलब हर बच्चा एक दिन बीच कर विद्यालय आएगा, अर्थात आधी क्षमता के साथ ही स्कूल की संचालन होगी। 2 बच्चों के बैठने की जगह 6 फीट की दूरी होगी। बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य है। सामूहिक असेंबली नहीं होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें। एक लेटर आप देखिए, इसे मैं शेयर कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है ये। इस लेटर को देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा। विषय क्या है? सिंहेश्वर प्रखंड मुख्यालय स्थित शिक्षक नियोजन में 1 से 5 वर्ग में मेरा चयन होने के बाद मुझे 3 लाख घूस मांगा गया। नहीं देने पर ऑन स्पॉट दूसरे अभ्यर्थी का आपत्ति लेकर मुझसे बाहर कर देने के संबंध में देखिए कैसी कैसी घटना सामने आ रही है। महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में अनुरोध करना है कि आज दिनांक 13/8/2021 को सिंहेश्वर प्रखंड मुख्यालय स्थित काउंसलिंग में मेरा चयन सिंहेश्वर के अंतर्गत दुलार पिपराही पंचायत 1 से 5 BC2 कोटि में हो गया। मेरा मेधा अंक 70.15 है, जिस आधार पर मुझसे काउंसलिंग कर चयन किया गया। उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी सिंहेश्वर मुखिया एवं पंचायत सचिव द्वारा मुझसे 3 लाख की मांग किया गया तथा कहा गया कि अगर ऑन स्पॉट रुपया की व्यवस्था नहीं करोगे तो तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। महाशय, मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ। मैं घूस देने से इनकार कर गया। BDO साहब के द्वारा लगभग 15 मिनट बाद मेरी जगह दूसरे अभ्यर्थियों को बुलाया गया तथा उसे ऑन स्पॉट आपत्ति लेकर उसका चयन कर लिया गया। मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। BDO साहब के द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर के मेरा चयन होने के बाद भी मुझे धक्का मुक्की कर हॉल से बाहर कर दिया गया, जिसे वीडियोग्राफी में देखा जा सकता है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे न्याय दिलाकर शिक्षित बेरोजगार को न्याय दिलाने की कृपा प्रदान की जाए। इसके लिए मेरा पूरा परिवार श्रीमान का सदा आभारी रहेगा। प्रतिलिपि में प्राथमिक शिक्षा निदेशक पटना, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना, शिक्षा मंत्री बिहार पटना, मुख्यमंत्री बिहार पटना। धीरज कुमार, ग्राम प्रताग्राम, रामनगर वार्ड नंबर 12, पंचायत शाहपुर, पृथ्वीपट्टी, प्रखंड रायगढ़, भटपटिया, जिला सुपौल। और उनका मोबाइल नंबर थोड़ा कट गया है यहाँ पे। तो एक बात बताइए, अगर इस तरीके से धांधली होगी तो क्या हम सभी शिक्षक बन पाएंगे? कतई नहीं। और नहीं बनने के ही रीजन के कारण रंजीत सर, जो हमारे जो प्राइमरी के हेड है, उनको इससे बाहर किया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और उनको बाहर करने का मतलब ही था कि गवर्नमेंट को पैसे फंडिंग नहीं हो रही थी। और ये चीज़ तो उन्होंने कंप्लेन किया। मैंने बाका की एक वीडियो शेयर की थी अपने ग्रुप में, अपने यूट्यूब पे। सर के साथ भी सेम कंडीशन, वहाँ खड़ा रहे, इनको अब्सेंट करके और दूसरे अभ्यर्थी का चयन किया गया जिसका मेधांक कम है। कंप्लेन करने पे वो जो कहते हैं ना, अर्थ टू स्काई वाला जो जान जोर होता है वो लगा दिए। अपने डिस्ट्रिक्ट में सारे जगह कंप्लेन किए, यहाँ पटना कंप्लेन किए। उसी बीच रंजीत सर का तबादला हो गया। दोनों से मिले, जो नए हमारे शिक्षा पदाधिकारी के हेड है प्राइमरी को, उनसे मिले। फिर रंजीत सर से आश्वासन दिया गया कि सारी चीज़ हो जाएगी। यहाँ तक कि कैसेट का प्रूफ बना करके सारी चीज़ सबमिट करने के बाद भी उनका काउंसलिंग का जो सेंटर था वो कैंसिल नहीं किया गया। हाँ, बशर्ते अगर उनको इतना भाग दौड़ करने का एक ही लाभ मिला कि उनका चयन उनके डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक में हो गया, उनके होम ब्लॉक में। बस 10 बच्चे को गलत तरीके से सेलेक्ट करने के एवज में एक बच्चे को वो सही तरीके से सेलेक्ट किए और गलत करने पे मजबूर कर दिए। उन्होंने तो सोचा था कि हम PIL दायर करेंगे, लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया, इसलिए वो रुक गए। और उन्हें बाई फोर्सली कहा भी गया इनडायरेक्ट वे में कि आप केस मत करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। केस करने से 10 बच्चे की नौकरी जाती है। साथ में जो हेड है हमारे, इसके जो काउंसलिंग वगैरह हो रहा है, उन सब के ऊपर तलवार लटकता। तो उन्होंने बोला केस फोर्सली नहीं करो और आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। तो अंत उनकी काउंसलिंग हो गई। तो ऐसी ऐसी धांधली हो रही है। देखते हैं, कुछ अभ्यर्थी पटना के लिए की तरफ रवाना हुए हैं। क्या अपडेट आती है तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। इस चैनल पे बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।